की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने USB पेन ड्राइव का यूज करके आप अपने पीसी की रैम को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस पेन ड्राइव का यूज करके अपने कंप्यूटर की रैम को इंक्रीज करते हो तो ये आपके सिस्टम की रैम को इंक्रीज नहीं करता है, ये आप में वर्चुअल रैम क्रिएट कर देता है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम में आपके नहीं दिखाई देगा, इसे वर्चुअल रैम कहते हैं। लेकिन ये रैम आपके गेम्स खेलने के लिए या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है और क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो गाइस आपके पास होना चाहिए यूएसबी पेन ड्राइव। तो हम अपने यूएसबी पेन ड्राइव को करते हैं कनेक्ट। तो आप सबसे पहले तो बैकअप ले लीजिए क्योंकि हम करने वाले हैं इसे फॉर्मेट। तो चलिए हम इसे कर देते हैं फॉर्मेट। तो बैकअप लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपकी इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे फॉर्मेट कर दिया है। फॉर्मेट करने के बाद अब हम चलते हैं आगे के स्टेप पे। तो राइट क्लिक कीजिए और जाइए प्रॉपर्टीज में। तो चलिए हम जाते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में गाइस आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा रेडी बूस्ट नाम का। तो आपको सिंपली इस रेडी बूस्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशंस आपके कंप्यूटर में नहीं आती है तो आपको इसे मैन्युअली ऑन करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप में कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही है तो उसे कैसे ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर सर्च बॉक्स में। तो चलिए हम चलते हैं और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है सर्विसेज। तो हम यहाँ पर सर्विसेज टाइप करके ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आप में पॉपअप आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक फाइल फाइंड करनी है जिसका नाम है सुपरफेच। तो ध्यान से देख लीजिए सुपरफेच नाम की फाइल यहाँ पर मुझे मिल गई है। तो आप देख सकते हैं सुपरफेच। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो आपके कंप्यूटर में ये मैनुअल होगा। तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली ऑटोमेटिक करना है और ओके कर देना है। तो जैसे आप वो ओके कर देंगे तो आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अमाउंट लिखा हुआ है। तो ये अमाउंट यूज होगा आपके रैम के लिए। पूरी की पूरी पेन ड्राइव यूज नहीं होगी। अगर 4 GB की होगी तो वो थोड़ी स्पेस लेती है सिस्टम एनालिसिस के लिए। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जितनी यूज होगी वो यहाँ पर आपको काउंट हो जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है ऊपर की तरफ और यूज दिस डिवाइस को क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो जैसे आप यूज दिस डिवाइस को क्लिक करके ओके करेंगे आपकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपकी पेन ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एज अ रैम। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो देख सकते हैं आप हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर रेड कलर का आ चुका है, इसका मतलब ये रैम यूज हो चुकी है। तो अब हम इसे अगर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी जो होगी रेडी बूस्ट नाम की। तो यही है गाइस आपकी वर्चुअल रैम की फाइल जो यूज हो रही है आपके कंप्यूटर की सिस्टम में। तो गाइस इस तरह से आप अपने रैम इंक्रीज कर सकते हैं USB ड्राइव का यूज करके। तो गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब आप इस पेन ड्राइव को किसी और लैपटॉप में यूज नहीं कर सकते एज अ पोर्टेबल। तो गाइस इसे करने के लिए तो फिर से आपको इस पेन ड्राइव को ठीक करना होगा। फिर से आपको इस रैम को कन्वर्ट करना होगा आपकी पोर्टेबल स्टोरेज USB पेन ड्राइव में। तो उसे भी मैं आपको करना बताऊंगा किस तरह से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लॉजिकली कर लेते हैं कि हम अपने इस पेन ड्राइव को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद भी आपको कुछ वार्निंग वगैरह दे रहा है तो आप पढ़ लीजिएगा। ये मुझे पता है क्या दे रहा है। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करके मैं इसे फिर कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद अगर मैं इसे फॉर्मेट भी करता हूँ तो गाइस देखिए अगर मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ ओके, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कर दिया। तो फॉर्मेट करने के बाद भी गाइस ये रैम जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर इसे फिर से ठीक करना है तो वापस वही मेथड को फॉलो करना होगा। तो चलिए हम फिर से उस मेथड को फॉलो करके इस मेमोरी को ठीक कर देते हैं पेन ड्राइव को। तो सिंपली वहीं पर आपको जाना है प्रॉपर्टीज रेडी बूस्ट और आपको यहाँ पर क्लिक करना है डू नॉट यूज पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम डू नॉट यूज पर क्लिक करके ओके कर दिया है। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब आपकी जो रैम है वो वापस से कन्वर्ट हो रही है आपकी पोर्टेबल स्टोरेज में। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं।
तो ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस और आपकी जो रैम थी वो वापस पोर्टेबल स्टोरेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसे ओपन भी आपको करके दिखा दूं तो रिडीबूस्ट नाम की फाइल जो है वो डिलीट हो गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्लैंक है फुल, तो यहाँ पर फुल एम्प्टी है, इसका मतलब आपकी जो रैम थी वो चली